आपकी दुकान अब सिर्फ सामान नहीं, अनुभव बेचती है। लेकिन क्या आपको पता है आपके ग्राहक कब, कैसे और क्यों बदल गए? अगर आप आज भी 90 की दशक की सोच लेकर बैठे हैं तो माफ़ कीजिए, ग्राहक आगे निकल चुका है। और अगर आपने इसे नहीं समझा तो अगला नंबर शायद आपकी ही दुकान का हो सकता है। नहीं जागे तो दुकान बंद इस सीरीज़ के इस छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले 30 सालों में भारत की मिडिल क्लास न सिर्फ बढ़ी हुई है, बल्कि उसकी सोच, ज़रूरतें और खरीदारी का तरीका भी बदल गया है। अब ग्राहक दुकान नहीं ढूंढता, बल्कि स्क्रीन पर स्वाइप करता है। अब खरीदारी ज़रूरत नहीं, एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। और अगर आप इन बदलावों को नहीं समझे तो ग्राहक आपको पास की दुकान समझकर छोड़ देगा। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के बदलते दौर में कंज्यूमर बिहेवियर के ज़बरदस्त बदलाव की। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट कहती है कि भारत का मिडिल क्लास बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। 1995 में सिर्फ 14% लोग इसमें आते थे, लेकिन 2025 तक ये बढ़कर 41% और 2047 तक करीब 63% हो जाएगा। लेकिन आखिरकार मिडिल क्लास कौन होते हैं? मिडिल क्लास वे होते हैं जिनकी आमदनी स्थिर होती है, जिनकी वे ज़रूरतें के साथ आरामदायक जीवन शैली पर भी खर्च करते हैं। भारत में आमतौर पर 5 से 30 लाख सालाना कमाने वाले परिवार को मिडिल क्लास माना जाता है। हालांकि इनकम, लाइफस्टाइल और खर्च करने की आदतों पर भी ये बहुत कुछ निर्भर होता है। भारत में इनकम बढ़ी तो लाइफस्टाइल भी बदला। जब कोई परिवार लोअर इनकम ग्रुप में होता है तो उसकी खरीदारी सिर्फ ज़रूरत तक ही सीमित होती है। लोकल मार्केट से नॉन ब्रांडेड कपड़े या सामान, साइकिल, ऑटो या सेकंड हैंड बाइक से सफ़र, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदी जाती है, लग्जरी नहीं। लेकिन मिडिल क्लास में आते ही लाइफस्टाइल तेज़ी से बदलने लगती है। लोकल चीज़ें अब ब्रांडेड सामानों से बदलने लगती है, जैसे कि लिवाइस, नाइकी और जैसे ब्रांडेड कपड़े और जूते। अमूल, ब्रिटानिया जैसे फूड आइटम्स घर में आने लगते हैं। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी जैसी सुविधाएं जुड़ती है। वाहन अपग्रेड होता है, पहले टू व्हीलर, फिर सेकंड हैंड या नई कार। बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च होता है, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग और हायर एजुकेशन। घर में फर्नीचर और इंटीरियर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और वैकेशंस, लोकल ट्रिप से गोवा, मनाली और विदेश तक पहुंच जाते हैं। मिडिल क्लास की बाइंग हैबिट्स कैसे बदलती है? ब्रांडेड और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ती है। पहले लोग जो मिल जाए वही ले लेते थे, अब स्टेटस और क्वालिटी देखकर खरीदारी करते हैं। एप्पल अब सिर्फ फ़ोन नहीं, स्टेटस सिंबल है। पहले लोकल कपड़े, अब लिवाइस, नाइके और H&M जैसे ब्रांड। पहले 5 रुपए की लोकल कुल्फी भी महंगी लगती थी, अब नेचुरल्स और बस्किन रॉबिन्स जैसी 100 से 200 रुपए की आइसक्रीम भी नॉर्मल लगती है। इजी फाइनेंस से महंगे प्रोडक्ट्स और भी अफोर्डेबल हो गए। पहले बाइक, फ्रिज या टीवी लेने के लिए लोग सालों तक पैसे जोड़ते थे। अब कार, एसी, वॉशिंग मशीन जैसी महंगी चीज़ें भी जीरो डाउन पेमेंट और ईएमआई पर आराम से ली जा सकती है। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, बीएनपीएल यानी बाय नाउ पे लेटर जैसे ऑप्शंस ने महंगे सामान को आसान बना दिया है। डिजिटल पेमेंट्स ने खर्च और बढ़ा दिया। पहले बाजार में नगद लेकर जाना पड़ता था, अब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप से 1 सेकंड में पेमेंट हो जाता है। अब पेमेंट इतना आसान हो गया है तो शॉपिंग भी अपने आप बढ़ गई है। ब्रांड्स अब सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, आइडेंटिटी बेच रहे हैं। जैसे लेंसकार्ट्स हर ओकेजन के लिए नया चश्मा प्रमोट करता है। रॉयल एनफील्ड सिर्फ बाइक नहीं, बल्कि एडवेंचर और एटीट्यूड की पहचान बन चुका है। बाकी ब्रांड्स भी कुछ इसी तरह अपनी अलग अलग पहचान बेचते हैं। अब लोग ज़रूरत नहीं, ट्रेंड देखते हैं। पहले एक टीनेजर के पास 5 से 6 शर्ट्स या टी शर्ट्स होती थी, अब 15 से 20 टी शर्ट्स, 4-5 स्नीकर्स, अलग अलग वॉचेस, ईयरबड्स और फ़ोन एक्सेसरीज होना एकदम नॉर्मल बात है। शॉपिंग अब ज़रूरत के लिए नहीं, सोशल स्टेटस और ट्रेंड्स दिखाने के लिए हो रही है। मिडिल क्लास की बढ़त ही इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है। मिडिल क्लास का बढ़ना सिर्फ इनकम ग्रोथ की कहानी नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल और सोच में एक बड़ा बदलाव भी दिखाता है। अगले कुछ सालों में इंडिया ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट में और भी बड़ा प्लेयर बनने वाला है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो अब टाइम कम है, इसलिए कन्वीनियंस वाली शॉपिंग आदत बन गई है। कामकाजी परिवारों की बदलती जिंदगी, यानी पहले घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ पति पर होती थी, लेकिन अब पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं। इससे भले ही फैमिली की इनकम बड़ी हो, लेकिन बाजार जाकर खरीदारी करने का समय बहुत कम रह गया है। ऑफिस से निकलो, ट्रैफिक झेलो, फिर भी ऑफिस को मत छोड़ो।
9 से 5 की नौकरी अब बीते जमाने की बात है। ट्रैफिक और लंबी ऑफिस टाइमिंग्स की वजह से घर पहुंचते पहुंचते रात के 9-10 ऐसे ही बज जाते हैं। ऊपर से स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईमेल्स, व्हाट्सएप, जूम कॉल, यानी घर आकर भी ऑफिस खत्म ही नहीं होता। इतना ही नहीं, वीकेंड्स भी फ्री नहीं होता। वर्क लाइफ बैलेंस के बजाय वो भी पेंडिंग काम निपटाने में ही निकल जाता है। वीकेंड और सैलरी डे पर मॉल्स में भीड़ बढ़ने का मुख्य कारण भी यही है कि अब लोग रोज रोज जाकर मार्केट जाने के बजाय छुट्टी वाले दिन सीधा डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश या लोकल शॉपिंग मॉल्स का रुख करते हैं। अब एक ही जगह पर ग्रोसरी, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल्स सब कुछ मिल जाता है। बार बार जाकर बाजार जाने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए लोग एक ही बार में बल्क शॉपिंग कर लेते हैं। डिस्काउंट और लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी आकर्षक होते हैं, लेकिन असली वजह कन्वीनियंस है। अब बाजार जाने का समय ही नहीं होता तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग को चुनते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर लेते हैं। या न तो मोल भाव करने की जरूरत होती है, न ही भीड़ भाड़ झेलनी पड़ती है, और न ही धूप में घूमने का कोई झंझट होता है। रिटर्न, रिफंड और एक्सचेंज भी आसान होते हैं, जिससे दुकान जाकर चीज़ें खरीदे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शॉपिंग अब जरूरत नहीं, ईज एंड टाइम सेविंग का दूसरा नाम बन गई है। मिडिल क्लास जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतने ही तेजी से उनकी शॉपिंग हैबिट्स भी बदल रही है। तीसरा पॉइंट है, इंटरनेट ने बदली खरीदारी की आदतें। जब से जियो आया है, भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। आज 75 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और जल्द ही ये संख्या 120 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि एक नई मोबाइल फर्स्ट जनरेशन तैयार हो चुकी है, जहां हर काम मोबाइल पर ही होता है। पढ़ाई के लिए यूट्यूब और बायजूस, शॉपिंग के लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट, एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और हॉटस्टार, कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम, खाना मंगाने के लिए जोमेटो और स्विगी, और राइड के लिए ओला या यूबर। अब मोबाइल ही ऑफिस, मॉल, क्लासरूम और थिएटर सब बन गया है। पहले किसी प्रोडक्ट को जानने के लिए दुकान जाना या टीवी एड्स देखना जरूरी था, लेकिन अब हर चीज गूगल पर सर्च होती है। ऑनलाइन सर्चिंग ही अब पहली पसंद बन चुकी है। आज घर में 3 पीढ़ियां हैं, लेकिन सबकी जिंदगी लगभग एक जैसी हो गई है। बुजुर्ग जो 60 से 70 की उम्र पार कर चुके हैं, सेहत की दिक्कतों के कारण बाहर जाना मुश्किल समझते हैं। एडल्ट्स ऑफिस की भागदौड़ में इतने बिजी रहते हैं कि उनको मार्केट जाने का टाइम ही नहीं मिलता। वही टीनेजर्स को सब कुछ मोबाइल पर ही चाहिए। अब उन्हें बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों ने इन सारी परेशानियों को समझ लिया, और अब सब कुछ मोबाइल पर ही मिलता है, जो कुछ ही मिनटों में डिलीवर भी हो जाता है। यही वजह है कि रिटेलर्स अब पीछे छूटते जा रहे हैं। चौथा पॉइंट है, सोशल मीडिया, यानी कस्टमर की खरीदारी को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी ताकत। आज कस्टमर खुद तय नहीं करता कि उसे क्या खरीदना है। यह फैसला आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एड्स और एल्गोरिदम्स ले रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स लोगों की पसंद नापसंद को गहराई से समझते हैं, और उसी हिसाब से उनके सामने प्रोडक्ट्स लाते हैं। सोशल मीडिया अब मॉडर्न युग का डिजिटल वर्ड ऑफ माउथ बन चुका है। पहले लोग दोस्तों, रिश्तेदारों या दुकानदारों से सिफारिश लेकर खरीदारी करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया ही लोगों की राय बनाता है। कोई नया फ़ोन लेना हो तो लोग दुकान जाकर नहीं पूछते, यूट्यूब पर अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ देखते हैं। कोई स्क्रीन केयर प्रोडक्ट लेना हो तो उर्मिला निम्बाड़कर जैसे इन्फ्लुएंसर्स के प्रमोशन को देखते हैं। फिटनेस प्रोडक्ट खरीदना हो तो फिटट्यूब जैसे चैनल्स की सलाह ली जाती है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि ये डिसाइड करते हैं कि ग्राहक क्या खरीदेगा और कहाँ से खरीदेगा। इन्फ्लुएंसर्स कस्टमर के फैसले को कंट्रोल करने वाले असली खिलाड़ी बन चुके हैं। ये अपने खास फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे गैजेट्स, हेल्थ, ब्यूटी, फैशन, होम डेकोर, फूड्स और बहुत कुछ। ये प्रोडक्ट्स का अनबॉक्सिंग, रिव्यू, टेस्टिंग और कंपैरिजन करते हैं, और लोग इनकी बातों को आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। टेक्नोलॉजी के एरिया में टेक बर्नर और टेक्निकल गुरुजी, फिटनेस में फिटट्यूब, ब्यूटी और लाइफस्टाइल में श्रुति आनंद जैसे बड़े नाम हैं। अगर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट को खराब बता दे, तो लाखों लोग उसे खरीदने से बचेंगे, भले ही वो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। आज लोकल दुकानदारों को सबसे बड़ा झटका ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज से मिल रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर्स अपने वीडियो को में किसी प्रोडक्ट की लिंक देते हैं, और जब कोई कस्टमर उस लिंक से खरीदता है तो इन्फ्लुएंसर्स को इसका कमीशन मिलता है। रेफरल मार्केटिंग में ब्रांड्स अपने कस्टमर्स को उनके दोस्तों को रेफर करने के लिए कैशबैक, डिस्काउंट्स या रिवॉर्ड्स देते हैं। ब्रांड्स कोलैबोरेशन में कंपनियां सीधे इन्फ्लुएंसर्स को पेड प्रमोशन करने के लिए हायर करती है, जिससे उनके प्रोडक्ट की बड़ी ऑडियंस में मार्केटिंग होती है।
नतीजा ये होता है कि कस्टमर वीडियो देखता है, लिंक पर क्लिक करता है, ऑनलाइन खरीदता है और पेमेंट भी ऑनलाइन ही करता है। इस पूरे प्रोसेस में लोकल रिटेलर्स के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचता। सोशल मीडिया सिर्फ एड्स नहीं दिखाता, बल्कि कस्टमर की हर एक्टिविटी को ट्रैक भी करता है और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। टारगेटेड एड्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर कस्टमर की पसंद, सर्च हिस्ट्री और इंटरेस्ट के आधार पर उन्हें वही प्रोडक्ट बार बार दिखाते हैं जिससे उसकी खरीदारी की संभावना बढ़ जाती है। रीटारगेटिंग का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। आपने अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट देखा और नहीं खरीदा, अब वही प्रोडक्ट आपको बार बार हर जगह एड्स में दिखेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह। कस्टमर को तब तक घेरा जाता है जब तक कि वो खरीदारी ना कर ले। पहले दुकानदार ग्राहक के आने का इंतजार करता था, अब ऑनलाइन मार्केटिंग ग्राहकों को खुद ही खींच लेती है। पिछले 30 सालों में कंज्यूमर साइकोलॉजी पूरी तरह बदल चुकी है और रिटेलर्स के लिए सबसे बड़ा अलार्म है। पहले लोग दुकान खोजते थे, अब गूगल डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेहतर है। आज प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज़्यादा उसकी ऑनलाइन इमेज मायने रखती है। अगर सोशल मीडिया पर कोई प्रोडक्ट पॉपुलर हो गया तो लाखों लोग उसे खरीदेंगे, भले ही लोकल मार्केट में इससे बेहतर ऑप्शंस क्यों ना हो। तो दोस्तों, ग्राहक अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब वो इंफॉर्मेशन से भरपूर और कन्वीनियंस का भूखा, साथ ही साथ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर आपको अपने बिजनेस को जिंदा रखना है तो आपको ग्राहक को इस बदलते रूप को समझना होगा। नहीं जागे तो दुकान बंद सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि एक चेतावनी है और जागना अब बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में हफ्तों की मेहनत लगती है। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें अगली वीडियो के लिए हिम्मत और ऊर्जा देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, जागते रहो, सीखते रहो और बढ़ते रहो। धन्यवाद।